वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, दैट इज हाउ टू प्लान आवर यूपीटीजीटी एग्जाम। जो हमारा यूपीटीजीटी फिजिकल एजुकेशन का एग्जाम 7 और 8 अगस्त को होना है, उस एग्जाम को हम कैसे निकालें, उसके लिए हम कैसे प्रिपेयर करें, क्या स्ट्रैटेजी बनाएं, किसको किस तरीके से पढ़े ताकि हमारा पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाए। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम अपने इस टाइम को किस तरह से यूटिलाइज करें ताकि हम इसका मैक्सिमम बेनिफिट ले सकें। जब भी हम पढ़ते हैं तो हमें 4 चीजें पता होनी चाहिए कि हमें क्या पढ़ना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको पढ़ना क्या है, आपका सिलेबस क्या है और आपको क्या पढ़ना है। सेकंड, कैसे पढ़ना है, किस चीज के बारे में आपको कितना पढ़ना है और किसको जो है वो कब पढ़ना है। ये 4 चीजें आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पता होनी चाहिए जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और आपके पास जो टाइम है वो लिमिटेड है। तो जब टाइम लिमिटेड है तो जो हमारा प्लान है वो स्ट्रांग होना चाहिए, जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो स्ट्रांग होनी चाहिए ताकि हमारे लिए जो एग्जाम है, एग्जाम का सिलेबस है, उसको कंप्लीट करना इजी हो जाए। तो आज है संडे यानी 27 जून और हमारा एग्जाम है 7 और 8 अगस्त को। तो हमारे पास है ऑलमोस्ट 6 वीक्स। अगर हम मंडे से अपना प्लान शुरू करते हैं, दैट इज 28 जून यानी कल से, तो हम आने वाले 6 हफ्तों में अपना पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं। इसमें रिवीजन भी कर सकते हैं, एमसीक्यूज भी लगा सकते हैं। हमारा पूरा सिलेबस जो है वो 6 हफ्तों में पूरा हो सकता है। हमें उस 6 हफ्ते को यूटिलाइज करना है। हमारे सिलेबस में टोटल 7 यूनिट्स है। हमने उन 7 यूनिट्स को 5 वीक्स में जो है डिस्ट्रीब्यूट किया है कि एक वीक में हमें कौन कौन सी यूनिट जो है वो कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे वीक वाइज हमारा प्लान क्या होगा। उसके बाद हम बात करेंगे कि हर दिन हमें कैसे पढ़ना है। तो वीक की बात करें तो सबसे पहला वीक है 28 जून टू 3 जुलाई, जो कि हमारा फर्स्ट वीक है, जिसमें हम अपना फर्स्ट टॉपिक जो है, हमारी फर्स्ट यूनिट है, उसको कवर करेंगे, जो कि है आपकी प्रिंसिपल ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स साइकोलॉजी। ये आपको कवर करनी है अपने पहले वीक में। उसके बाद संडे है 4 जुलाई को। संडे के दिन आपको पढ़ना नहीं है, बट जो भी आपने एक हफ्ते में पढ़ा है आपको उसका रिवीजन करना है, क्योंकि आपका जो पढ़ना है वो तब तक किसी काम का नहीं है जब तक आप उसे रिवाइज नहीं करते। अगर आप रिवाइज नहीं करेंगे तो जो चीजें हैं वो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएंगी और याद रखना जो है वो बहुत मुश्किल होगा। पढ़ने के साथ साथ आपको अपने नोट्स भी बनाने हैं। कोशिश करिए कि आप अपने ही नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने का मतलब ये नहीं है कि आपको बहुत ज्यादा बल्कि लिखना है, बहुत सारी चीजें लिखनी है। नोट्स का मतलब है कि जब आप पढ़ रहे हैं तो आप इतनी चीजें लिखें कि रिवाइज करते टाइम आपको वापस से वो बुक या फिर वापस से वो सारा कंटेंट देखने की नीड ना पड़े। तो आपको रिवीजन के लिए अपने नोट्स बनाने हैं और जो नोट्स हैं वो छोटे होने चाहिए, बट वो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन कैरी करें। तो हम अपने अगले वीडियो में ये भी डिस्कस करेंगे कि आपको जो नोट्स हैं वो कैसे बनाने हैं, फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, किस तरह से आपको डेट याद रखनी है, ईयर कैसे याद रखने हैं। ये सारी चीजें हम अपने अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट वीक इज 5 जुलाई टू 10 जुलाई। अब हमें इस वीक में पढ़ना है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपका मीडियम कोई भी हो, आप इंग्लिश से हो, आप हिंदी से हो, वो मैटर नहीं करता है। आपके पास उस मीडियम की बुक होनी चाहिए, क्योंकि आपकी जो थ्योरी है वो बुक से ही सबसे अच्छी तरीके से कंप्लीट की जा सकती है। तो आपके पास अगर आपके पुराने खुद के नोट्स हैं या फिर आपके पास कोई भी बुक है जो आपको प्रेफरेबल हो, जो आपको समझ में आती हो, उस बुक से आपको पढ़ना है। फिर हमारा संडे आएगा और उस दिन आपको उस चीज को रिवाइज करना है। नेक्स्ट हमारा थर्ड वीक है 12 जुलाई से 17 जुलाई। यहाँ पर आपको 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, क्योंकि ये टॉपिक्स थोड़े से इजी हैं। स्पोर्ट्स मैनेजमेंट जो है वो थोड़ा सा इजी होता है याद करना, चीजें जो है वो बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है, इसलिए आप उसको इजीली याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 टॉपिक्स को रखा है, दे आर ऑर्गेनाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन एंड सुपरविजन, जो कि स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है, एंड द सेकंड वन इज फिजिकल एजुकेशन इन इंडिया, यानी इंडिया में जो फिजिकल एजुकेशन की हिस्ट्री है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसके बारे में यहाँ पर चीजें पढ़नी है। फिर हमारा नेक्स्ट वीक है 4th वीक, ये है 19 जुलाई से 24 जुलाई। यहाँ पर आपको क्या पढ़ना है, प्रिंसिपल ऑफ कोचिंग, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज।
जब आप गेम्स एंड स्पोर्ट्स पढ़ रहे हैं तो उसके साथ में ही आपको अवार्ड्स एंड ट्रॉफीज पढ़ना है, जो पर्सनालिटीज है, स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज है, उनके बारे में कौन कौन सी बुक किसने लिखी है या जो भी पॉपुलर बुक्स है उनके ऑथर कौन से हैं, तो ये सारी चीजें जो है वो आपको इसमें पढ़नी है। फिर हमारा 5th वीक ये है 26 जुलाई से 31 जुलाई, जिसमें आपको पढ़ना है स्पोर्ट्स इंजरीज प्रिवेंशन और हेल्थ एजुकेशन। हेल्थ एजुकेशन में आपका स्पोर्ट्स न्यूट्रिशन, विटामिन, ये सारी चीजें आती हैं। तो आपका 5 वीक्स में पूरा सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा अगर आप इसके अकॉर्डिंग चीजों को पढ़ते हैं। जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो सबसे पहले एक नोटबुक लें और उसमें अपने प्लान को लिखें, ताकि आपको पता रहे कि आपको कौन सी चीज कब पढ़नी है। देन हमारा जो लास्ट वीक है दैट इज 2 अगस्त टू 6 और 7 अगस्त, जिसके एग्जाम जब भी है उसके अकॉर्डिंग। लास्ट वीक जो है उसमें हमें रिवीजन करना है, कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना है, और यहाँ जो हम रिवीजन करेंगे वो हमारे 5 वीक्स में बनाए हुए नोट्स का रिवीजन होगा। फिर बात करें कि आपको हर दिन किस तरह से पढ़ना है, तो आपको हर दिन 3 चीजें करनी है। सबसे पहला करना है रिवीजन, जो आपने पिछले दिन पढ़ा है उसको नेक्स्ट डे आपको रिवाइज करना है। सेकेंड, जो भी आपको मेन कंटेंट पढ़ना है वो पढ़ना है। एंड द थर्ड थिंग इज कि आपको एमसीक्यूज करने हैं हर दिन, कम से कम 50 क्वेश्चन। और एमसीक्यूज करने के साथ साथ आपको खुद को इवैल्यूएट भी करना है। जब आप एमसीक्यू कर रहे हैं तो उसमें आपने कितना स्कोर किया, या जो क्वेश्चंस आपके गलत हुए उसको भी देखना है, सो दैट आपको पता चले कि आपकी कौन कौन सी एरियाज वीक हैं। आप अपना प्लान खुद भी बना सकते हैं। जब भी आप अपना प्लान बनाएं तो ये चीज उसमें ध्यान रखें कि आपके कौन कौन से एरियाज जो है स्ट्रॉन्ग है, जिसमें आपको बहुत ज्यादा पढ़ने की नीड नहीं है, सिर्फ रिवीजन करना है, और कौन कौन से एरियाज हैं जहां पर आपको याद नहीं होता या फिर आपको वहां पे बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की नीड है। एक और चीज है कि जब भी आप अपने प्लान को बना रहे हैं, अपने सिलेबस को इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो जो भी एरिया आपको टफ लगता है उसको आप पहले रखें, इजी वाले को बाद में रखें। एंड सेकेंड थिंग, अगर आपको कोई चीज टफ लगती है बहुत ज्यादा, जो आपको लगता है कि उस टाइम में नहीं हो सकती, आप उसको छोड़ दीजिए, वरना आप उस एक चीज के चक्कर में अपनी बहुत सारी चीजें जो हैं वो छोड़ देंगे, तो ये आपके लिए एक लॉस होगा। सो जब भी आपको पढ़ना है आप अपनी नोटबुक बनाइए, उसमें चीजें लिखिए, अपने नोट्स जो है वो खुद लिखिए, खुद की लिखी हुई चीजें प्रेफर करिए बजाय किसी और के नोट्स, क्योंकि जो आपके नोट्स हैं उसको आप ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। जो भी आपकी प्रिपरेशन है वो आप हर दिन करेंगे तभी होगा, एक दिन में कोई भी प्रिपरेशन नहीं हो सकती। आपके पास जो टाइम है वो इनफ है, अगर आपने इतने टाइम को यूटिलाइज किया, यू कैन इजिली क्रैक द एग्जाम। हर एक एग्जाम जो है या फिर हर एक अपॉर्चुनिटी जो आपको मिली है, यू हैव टू टेक इट। आपको ये नहीं सोचना है ठीक है इस बार नहीं हुआ नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अगर आप ये सोचेंगे तो आप कभी भी अपना 100% एफर्ट नहीं दे सकते। जब भी आप एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं फर्स्ट डे हमेशा ये सोच के प्रिपेयर करिए दैट यू हैव टू डू इट, आपको ये एग्जाम निकालना है। आगे क्या होगा नोबडी नोज, बट आप जब मेहनत कर रहे हैं, आप जब पढ़ रहे हैं, देन नेवर थिंक अबाउट सेकेंड ऑप्शन, वो चीज आपके लिए फर्स्ट ऑप्शन ही होना चाहिए। सो ये था मेरा एक 6 वीक प्लान या फिर मेरी स्ट्रैटेजी, जिसके हिसाब से हम अपने चैनल पे भी जो कंटेंट है वो डालेंगे। अगर आपको ये स्ट्रैटेजी समझ में आई तो आप भी इसे फॉलो कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। फॉर सच मोर कंटेंट कीप वॉचिंग टू आवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल।